नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना की होगी, लेकिन आज के इस किस्से को सुनाने वाले हैं किरण कुमार। वो किरण कुमार जिन्हें आपने तमाम फिल्मों में देखा है, गुजरे ज़माने के मशहूर कैरेक्टर आर्टिस्ट जीवन के बेटे किरण कुमार, जिनकी अपनी भी एक पहचान है। और किरण कुमार के इस इंटरव्यू के हवाले से हम आपको ये किस्सा सुना रहे हैं जिसमें राजेश खन्ना के बारे में उन्होंने खुलकर बात की है। अब यूं तो बहुत से अभिनेताओं ने अनुभव किया है कि स्टारडम वास्तव में होता क्या है। हालांकि राजेश खन्ना ने अपनी महिला प्रशंसकों के बीच जो उन्माद पैदा किया वो असाधारण था, वैसा दोबारा देखा नहीं गया। चाहे वो उनका हेयर स्टाइल हो जो एक ट्रेडमार्क बन गया था, या फिर उनकी फिल्में जो ब्लॉकबस्टर रहीं। और अपने करियर के चरम पर काका के नाम से मशहूर राजेश खन्ना को लोग उनके जयकारे लगाते थे, उनका नाम पुकारते हुए उन्हें घेर लेते थे। और अगर ये पर्याप्त नहीं था तो महिलाएं उन्हें खून से लिखे हुए पत्र भी भेजती थी। उनके साथ काम करने वाले अभिनेताओं में से एक किरण कुमार भी थे। और हाल ही में किरण कुमार ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में अपने अतीत के बारे में बात की, जिसमें एक पहरा राजेश खन्ना पर भी है। राजेश खन्ना के साथ उन्होंने जो काम किया उसके बारे में किरण कुमार ने बात की कि कैसा काका का स्टाइल था, शूटिंग सेट पर वो किस तरीके से बिहेव करते थे, और तमाम चीज़ों पर उन्होंने बात रखी। किरण कुमार ने राजेश खन्ना के साथ अपने सहयोग के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि काका जी का स्टारडम बेमिसाल था। और उन्होंने 1972 में आई फिल्म सवेरा की शूटिंग के दौरान उनके घर पर बिताए समय के बारे में भी बताया, जिसे खुद राजेश खन्ना ने बनाया था जिस दौर को। और जब उनसे उनके और दिवंगत स्टार के बीच तुलना के बारे में पूछा गया तो किरण कुमार ने विस्तार से बताया कि जब वो राजेश खन्ना से मिलने उनके घर जाते थे तो वो फिल्म के अलग अलग सीन्स का अभ्यास करने में लंबा समय बिताते थे। किरण कुमार ने कहा कि राजेश खन्ना सीन्स को लाइव परफॉर्म करते थे, जिससे वो अपने वर्जन को इस तरह से पेश करते थे कि वो स्क्रीन पर दिखाई देता था। और किरण कुमार बताते हैं कि मैं सवेरा नाम की एक फिल्म पर काम कर रहा था और काका के सचिव इसे प्रोड्यूस कर रहे थे और काका ने इसे फंड किया था। ये मूल रूप से काका साहब की फिल्म थी। शाम को हम उनके घर जाते थे और ये एक शानदार होस्ट थे राजेश खन्ना, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस मामले में उनसे मुकाबला करने वाला कोई नहीं था कि जो मेज़बानी होती है वो दरअसल राजेश खन्ना से उस दौर में सीखनी चाहिए थी कि वो कितने बेहतरीन मेज़बान थे। और आगे किरण कुमार कहते हैं कि मैंने उनके जैसा स्टारडम कभी नहीं देखा, आप मेरा भरोसा करें, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। आगे किरण कुमार कहते हैं कि सलमान खान उनके करीब आते हैं, लेकिन राजेश खन्ना जैसा स्टारडम किसी और के पास न था, न है, और पता नहीं होगा भी या नहीं। उनकी कार जहां खड़ी होती थी उस पर लिपस्टिक के निशान लग जाते थे। ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, किरण कुमार इस इंटरव्यू में बताते हैं। और किरण कुमार आगे कहते हैं कि जब मैं अपने पुराने अभिनय को देखता हूं तो मुझे उनमें राजेश खन्ना की झलक दिखती है। और ये उनकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। मुझे इस दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए था। इस युग से बहुत पहले, जब हर चीज़ पल भर में वायरल हो जाती थी, और राजेश खन्ना ने एक ऐसा उन्माद फैलाया जो पहले कभी देखा नहीं गया। उस दौर में तो ना टीवी था, ना मोबाइल, ना तमाम सोशल मीडिया आज की तरह। और तब भी राजेश खन्ना का जलवा था, जिसकी बराबरी सलमान खान, शाहरुख खान और यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज एक्टर भी नहीं कर पाए। और अक्सर सबसे बड़े स्टार माने जाने वाले राजेश खन्ना, जिनको छूने की सबने कोशिश की लेकिन वहां तक पहुंच कोई नहीं पाया, ऐसा तिलिस्म राजेश खन्ना का था।
और राजेश खन्ना चूँकि ऐसी जिंदा दिल शख्सियत की पहचान थे जो उनकी इमेज से बिल्कुल हटकर था। एक बेहतरीन मेज़बान, लोगों की मदद करने वाले, अपने नौकरों तक को उन्होंने फ्लैट और गाड़ियां तक दे रखी थी। और इस शख्सियत ने साल 2012 जुलाई में हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बहुत कम होते हैं ऐसे लोग। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।